चलो, ये वृत्त होता है, हम बताए थे, पढ़ाए हैं ना सबको वृत्त, हेमंत पढ़ाए हैं ना, तो सब कुछ तो बता दिए, बट ऐसे आज हम केवल सवाल बताएंगे, ठीक है, कि बनेगा कैसे, कुछ और बता देते हैं। ये यहाँ से ये घेरने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त के चारों ओर से जो घेरते हैं उस रेखा को क्या कहते हैं? बताए थे ना कि घेरने वाले, देखो किसी भी, जैसे ये आयत है, हुआ ना आयत, आयत ये जो रेखा इसे चारों तरफ से घेर रहा है, इसी को हम लोग परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप। तो इसके लिए, आयत के लिए परिमाप शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन वृत्त के भी चारों ओर से ये जो घेरता है ना इस रेखा को हम लोग परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। और ये केंद्र हो गया, जहाँ से हम लोग माप से एक माप लेंगे, उस माप से समान दूरी माप के खींचते हैं, तो वही होता है ये केंद्र। और केंद्र से परिधि तक के दूरी को त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं ना। तो तुमको पढ़ाएंगे वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों का क्षेत्रफल या वृत्त संबंधित क्षेत्रफल, एक चैप्टर का नाम है, उसमें देखना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो पहले ये जान लो कि परिधि होता है, ये घेरने वाली रेखा क्या हुआ? परिधि। और ये क्या हो गया? आर। क्या हो गया? आर। अब ये जो सर्कल है, ये सर्कल ये यहाँ से यहाँ तक हुआ, अगर इसको हम लोग यहाँ से कट करते हैं तो देखो एक ऐसा रेखा बनेगा कि नहीं? अगर इसको सोज करेंगे तो रेखा होगा ना, है? ऐसे ही अगर इसमें एक काम करो, अगर यहाँ इसको केंद्र मान के बहुत सारे वृत्त ऐसे करके खींचते हैं, इसके अंदर खींचे और सबको ऐसे ऐसे कट कर दिया, तो ऐसे ऐसे होगा, सब ये प्रकार से बनेगा। देखो इस हिसाब से रहेगा ना, सब ऐसे बन जाएगा, छोट नम्हर करके। तो देखो एक त्रिभुज बन रहा है ऐसे करके, ये कैसा बन गया? और ये क्या है? परिधि है। इसकी माप क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। और ये तो हो गया आर, है ना, ये हुआ आर, तो इसकी ऊंचाई को मानते हैं, ये हो गया आर, ये रेडियस है। तो ये ट्रायंगल बना। अब देखो ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार है 2 पाई आर, हुआ 2 पाई आर, और गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? आर। कितना है? आर। E2 से E2 कट गया, बराबर कितना है? पाई आर स्क्वायर। इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर। देखो इस 7वां के गणित में भी ऐसे करके सिद्ध करके बताया है, 8वां के गणित में भी बताया है, 9वां के गणित में भी बताया गया है, लेकिन इसे कोई नहीं पढ़ोगे। सर लोग केवल इतना बता दो कि फार्मूला याद कर लो, बस हो गया। इससे ज़्यादा और कुछ होता है नहीं ना। इस गणित में भी बताया गया है, 10वां का ही गणित है ना, देखो इस गणित में भी बताया गया है। इसको कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ने वाला है? इस आकृति को कोई नहीं समझेगा, छोड़ देगा ऐसे ही। यहाँ से केवल एक उदाहरण बनाएगा, यहाँ जो सवाल है बनाना शुरू, राम कहानी शुरू। इसके बाद कोई नहीं समझेगा कि भाई ये हुआ क्या। अब देखो इसको 10 खंडों में बांटा गया है, इसके आधार पर ये लोग इसमें बताया गया वृत्त का क्षेत्रफल, जो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई एक, देखो पाई जो है ना, पाई जैसे ये पाई लिखती है अपरिमेय संख्या है, क्या है? और इसका यदि वैल्यू जो हो जाता है 22/7, और ये 22/7 जो है ना, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है, माने कहीं बार बार दोहराता ही रहेगा, समझ गया? तो इसको बहुत बड़ा, हमारे गणित के एगो रामानुजन नाम हुआ गणितज्ञ, भारत में बहुत बड़े गणितज्ञ हुआ रामानुजन, समझ गए? उसके नाम पर एक फिल्म भी बना है रामानुजन। इतना बड़ा गणितज्ञ हुआ कि पूछो मत, उसके नाम पर साउथ वाले फिल्म भी बनाया है रामानुजन करके। तो
तो वृत्त का पहले क्षेत्रफल निकालना सीखा कि क्या होता है, परिधि याद रहे 2 पाई आर होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। किस के आधार पर, ट्रायंगल के फार्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा, और ये जितने बांटेंगे वो बट जाएगा। इसके आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। रामानुजन ने भी महान प्रतिभाशाली गणितज्ञ जो था श्री निवास रामानुजन जिसको कहा जाता है। हमारा चैनल का भी नाम है मीमांसक, समझ गया क्यों रखा गया पता है, रामानुजन का पर्यायवाची शब्द मीमांसक होता है। पर्यायवाची का मतलब एक चीज को अनेकों नाम से बुलाना, तो एक रामानुजन का एक नाम मीमांसक भी है। रामानुजन को लक्ष्मण भी कहा जाता है। तो हमारा गणित के शास्त्र के हिसाब से मैंने कोई राम का जो अनुज हुआ उसे रामानुज कहते हैं। तो तुम्ही को बता रहे हैं प्रतिभा, तुम्हारे बोर्ड में ही काम आएगा, बोर्ड के एग्जाम दोगे तब। और ये निकालना जो सिखाए हैं ये इसके आधार पर समझो कि भाई होता क्या है। ये तो हो गया निकाले हैं, वो तो तुम्हारे सिस्टम से बाहर है, माने गणित से बाहर है। अब ये वृत्त हो गया, इसमें एगो एग्जाम्पल देल है, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है सो देखो, एक वृत्ताकार खेत है, एक वृत्ताकार खेत है, खेत, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये, कितना 24 रुपये प्रति वर्ग, वर्ग मीटर अगर लिखल रहे प्रति मीटर है, प्रति मीटर ने वर्ग मीटर लिखल रहे तो समझो कि क्षेत्रफल का दियल है। प्रति मीटर की दर से, की दर से, प्रति मीटर की दर से वार लगाने का खर्च, वार का मतलब तो उसके चारों ओर घेरने वाला, वार लगाने का खर्च 5280 रुपया है, 5280 रुपया है। तब ये क्या कहता है, इस खेत का, इस खेत की है, इस खेत की, इस खेत की जोताई का दर, जोताई का दर 0.50 रुपया, ठीक, प्रति वर्ग मीटर है, प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। तो जोताई का कुल खर्च ज्ञात कीजिए, तो जोताई का कुल खर्च ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। देखो इसमें देल क्या है, एक खेत है, समझ लो यही खेत है एक वृत्ताकार, ठीक है। इसका जो है ना बार लगाने के खर्च, माने चारों ओर से जो घेरने वाला खर्च है ना, ये घेरने वाला खर्च, इसको जो घेरा गया उसका खर्च दिया है 5280 रुपया। इसका पूरा का खर्च, लेकिन जबकि एक मीटर अगर यहाँ से समझो यहाँ तक 1 मीटर पूरता है, तो इसका जो खर्च है ये 24 रुपया है। कितना है, 24 रुपया। तो टोटल खर्च देल है 1 मीटर के प्रति मीटर, माने 1 मीटर जो घेरेगा उसका खर्च देल है 24 रुपया। तो इसके हिसाब से कहता है कि जोतने में कितना खर्च लगे, तो जोतने में प्रति क्या कहता है 0.0550 रुपये प्रति वर्ग मीटर, वर्ग मीटर में दिला, इसका मतलब क्षेत्रफल में दिला। उसका एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया निकालने, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा आर, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है पाई आर स्क्वायर ना, इसमें तो आर हम लोग को ज्ञात नहीं है। पहले क्या करेंगे आर निकालेंगे, क्या करेंगे पहले हम लोग आर निकालेंगे। पाई का मान इसमें कितना लेना है तो ये बता दिया है, पाई का मान लेना है 22/7। देखो त्रिभुज के परिधि या केंद्र या त्रिज्या के बारे में उतना हिसाब से नहीं बताएं, क्योंकि पहले हम बता दिए इसलिए नहीं बताएं। तब देखो इसमें जो वार लगाने का कुल खर्च है
वार लगाने के क्या है, कुल खर्च। तो अब वार की कुल खर्च कितना है, देखो घेरने के कुल खर्च जो है उसमें जो घेरने, वार का मतलब होता है घेरने की कुल खर्च, क्या है, कुल खर्च। ब्याज लिखो, खर्च लिखो, चलने वाला 5280 रुपया है ना। 1 मीटर, 1 मीटर का खर्च, 1 मीटर अगर घेरता है उसका खर्च कितना है, तो देखो उसका खर्च है 24 रुपया। कितना है, तो भाई इसके पूरा की लंबाई निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे वार की लंबाई, वार की लंबाई माने जो घेरा होता है उस घेरा की लंबाई। घेरा की लंबाई बराबर लिखेंगे कुल खर्च, क्या लिखेंगे, कुल खर्च बटा 1 मीटर का खर्च, या दर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दर। दर कितना है, 24 रुपया। कितना है, तो 580 बटा 24। 2 से काटो 12, 2 से काटो इसको तो 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 0। अब 12 से इसको काट दो, 12 दूना 24, 26 में से 2 चला गया, 26 में से 24 गया तो 2 बचा, तो ये 24 बन गया। फिर 12 दूना 24, एगो 0 बैठा, कितना हो गया, 220 रुपया ने बुआ। मीटर, मीटर है या मीटर या सीएम है कि सीएम, क्या लिखे हैं, मीटर लिखे हैं, तो मीटर, समझ गया। मीटर क्या हो गया, मीटर। मतलब बार की लंबाई माने इसकी घेरवा की जो लंबाई है वो कितना आ गया, 220 मीटर। मतलब परिधि हो गया, घेरने वाला क्या हो गया, परिधि, क्या हो गया, परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ देखो परिधि का फॉर्मूला, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला अब ये बताए थे ना बाबू, 2πr क्या होता है, 2πr, अर्थात 2πr का मान कितना है, 220 रुपये, है ना। इतनी बात को समझिए जी, ये बना ली है कि रिव्यू हम करवा दे रहे हैं ताकि रिव्यू में तुम्हें याद रहे। जब तक वृत्त वाला क्षेत्र में या कहीं भी अगर पाई दे रहा है, पाई का मान बोले जब तक कि नहीं लेने के 3.14 तब तक नहीं लेना है, तब तक 22/7 ही लेना है। अब इतना हो गया तो देखो 2πr का मान कितना हो गया, 220। अब देखो इसको 2 से इस काट दें तो कितना हो गया, 10, कितना हो गया, 110 हो गया। अब लिखेंगे या पाई का मान 22/7 गुने r बराबर 110। अब इसको लिखेंगे 22 गुने r बराबर 110 गुने 7 हो गया। अब लिखेंगे हम लोग r बराबर 110 गुने 7 बट्टा, अरे रे रे 110 गुने 7 बट्टा 22 हो गया। अब 11 दूना 22, इसको 7 बना, 11 दाहाई 10। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, तो 7 गुने 5 मतलब 7 पंचे 35 मीटर। आर का मान कितना आ गया, अब निकल जाएगा कि भाई उसको कितना क्षेत्रफल एरिया निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग एरिया निकाल के देखते हैं, इसका एरिया निकाल के देखते हैं तो क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², अर्थात वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो निकालना पड़ेगा तो 22/7, आर का मान कितना है 35, तो 35 का स्क्वायर। अब देखो 22/7 गुने 35 गुने 35, इसको इससे काट दो, कितना हो जाएगा 5 हो गया। अब लिखो 22 गुने 35 गुने 5 हो गया। ऐसा लिख दो मीटर स्क्वायर, यहाँ भी लिखो मीटर स्क्वायर। अब जरा देखो ये दोनों को गुना करके क्या करेंगे हम लोग, गुना, ये दोनों को करते हैं गुना। 35 गुने 22 कितना करेंगे, तो देखो 5 दूना 10, अब 3 दूना 6 1 7। अब 20 से करेंगे, 2 से तो कर लिए, हम बता दिए थे गुना, 2 से तो कर लिए, तो 20 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 35 दूना 70, कितना हो जाएगा 35 दूना 70, 0 7 7।
मतलब 770। 770 को कितने से करना है? 5 से। 5 से करना, एगो जीरो बैठा दो, 7 पंचे 35 और 7 पंचे 35, 3 38, मतलब कितना हो गया? 355 इतने मीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 38,3850 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर का उस पर कितना खर्चा है? 0.50 रुपया लेता है 1 मीटर का। तो भाई इतना का कितना लेगा? समझ गई? तो इसको हम लोग लिखेंगे अब कुल खर्च, जोताई का कुल खर्च। क्या लिखेंगे? जोताई का खर्च बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे? खर्च बराबर क्षेत्रफल में उससे गुना कर देंगे। तो देखो इतना गुने 0.50 हो गया बराबर। अब देखो गुना करेंगे तो कैसे होगा? इसको यहाँ जीरो है तो पहले लिख दो जीरो, 2 जीरो लिख देते हैं। क्या गो? अब 5 25, 8 पंचे 40, हाथ में 4। अरे रुको रुको, 5 25 के 2 हाथ में, 5 25 के 5 हाथ में 2, 8 पंचे 40, 2 42, हाथ में 4, और 5 तिया 15, 4 19। देखो 2 अंक के बाद दशमलव है यहाँ, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद डाल दो दशमलव, हो गया। अर्थात कितना हो गया? 1925 रुपया और जोताई का खर्च हुआ। माने खेतबा को जो जोताएगा, जिसकी रेडियस है माने वृत्ताकार खेत का, तो उसमें कितना रुपया लगेगा? 1925 रुपया। कितना लगेगा? 25 रुपया। समझा इस सवाल को? इसने सवाल देखो सेम ऐसा सवाल है वो 7वां के गणित में दिया था, इसी के आधार पर जैसा। तो उसमें दिया था एक वर्ग को बना करके कि वर्ग की परिमिति बार लगाने का कुल खर्च इतना है, 1 मीटर का इतना लगता था। तो फिर इसका क्षेत्रफल की जोताई कितना होगा? इस खेत की जोताई का मान, इस खेत का जो पूरा एरिया को क्षेत्रफल को जोताएगा तो कितना रुपया लगेगा, इस हिसाब से बताया। बड़ा हिसाब से 7वां के गणित में था। अब देखो 7वां का गणित कहाँ माइट्री, कहाँ इंटर, सबको जो कहाँ कंपटीशन, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ल रहता है। अरे 7वां के गणित में हम जो सवाल बनाए थे ना, एक बार परीक्षा देने के लिए गए ना SSC वाला, हम भी गए थे, उसमें भी मिला था वो सवाल, सेम सवाल, हर चीज़ एक रंग। SSC वाला कहते हैं ITI वाला देने के लिए गए थे। अब देखो हम केवल रिव्यू करवा देते हैं सारे सवाल को, समझी? याद पारना कि याद आ रहा है हमको कि नहीं आ रहा। क्या हुआ रे? तुम लोग को ट्रांसलेशन है, बनाते रहो। एक सवाल और हम बताते हैं। 2 वृत्तों की त्रिज्या दिल है, ये सवाल लिखा है। क्या लिखा है सो देखो। एक्सरसाइज तुम्हारा हो गया 12.1। हाँ पता नहीं, 12.1 का पहला सवाल हुआ एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं? 2 वृत्तों को त्रिज्या है 9, त्रिज्या, 2 वृत्तों के त्रिज्या है क्रमशः 19 मीटर है कि 9 मीटर है रे? 19 cm और 9 cm है। कितना है? 9 cm। हाँ बुझलिए। उस वृत्त की त्रिज्या कहता है ज्ञात करने। त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। सवाल को पहले समझना है। ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। योग के
बराबर। ठीक से पढ़ो, बराबर है। कहता है उन वृत्त का परिधि निकालना है हम लोग को जिनका क्या है, योग के बराबर हो। माने ऐसा वृत्त बनेगा, नया वृत्त जिसका परिधि क्या होगा, जिसकी त्रिज्या क्या होगा, माने कि परिधि अगर निकालेंगे तो इन दोनों के वृत्तों के परिधि के योग के बराबर रहेगा। जोड़ देंगे तो उस वृत्त का परिधि निकलेगा। तो देखो कैसे निकलेगा ये। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले जान लो कि ये एगो वृत्त है और ये भी एक वृत्त है ना। ई दोनों को जोड़ के एगो बड़का वृत्त बनेला है, नया वाला। ई का भी लिखो आर, लिख लो इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या को लिखो R2, इसकी त्रिज्या को लिखो, पहले वृत्त बनो, इसको लिखो R1। कहता है ये जो वृत्त है, ये दोनों, ये वाला दोनों, ये दोनों को परिधि को जोड़ देंगे तब इसका परिधि हो जाएगा बराबर, अर्थात जोड़ का चिन्ह डाल देते हैं। अब वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2 पाई R जोड़ R1 जोड़ 2 पाई R जोड़ R2 बराबर बढ़का वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई R हो गया। नहीं कि जल्दी बनाने, नहीं कि पूरी कहानी हम लोग को। अब देखो 2 पाई R दोनों में है तो 2 पाई को कॉमन लेते हैं, R1 जोड़ R2 बराबर 2 पाई बड़ा R। ई 2 पाई R से 2 पाई R कट गया। अब देखो R1 का मान कितना है 19, R2 का मान कितना है 9, बराबर क्या हो गया बड़ा R, अर्थात 28 बराबर कितना हो गया बड़ा R, या R बराबर क्या हो गया 28 cm, अर्थात इसका कितना आ जाएगा R 28 cm। माने अगर परिधि बराबर कर देना है तो कितना आ गया 28 cm। समझ रहा है, तुम लोग को भी नमा में पढ़ना पड़ेगा यही बात, कोनो बड़ी भारी बात नहीं। इस सवाल को समझे यार। चलो अगला सवाल क्षेत्रफल वाला होगा, ऐसा है। और ये जो है ना, अगर 10वीं का परीक्षा देना है, देखो सीखने के लिए तो सब सीख सकता है, लेकिन जो 10वीं का परीक्षा देगा उन सब को लिए यादगार चीज़ है कि इस बार शायद 2024 में एग्जाम देने वाले इन स्टूडेंट सबको शायद हो सके तो मिल जाए बोर्ड में। ये नहीं कहते कन्फर्म कि यही रहेगा, क्योंकि भाई अब परीक्षा पर की इच्छा के अनुसार होगा, इन्हें हम बता सकते, लेकिन हो सके अगर मिल गया तो 1 लाख। लेकिन ये आश्वासन दिलाते हैं कि ये 2 को बताते हैं, 3 को बताएं, जिसमें से 1 मिलेगा आपको। अब कहता है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, फिर वही वाली बात। दूसरा सवाल देखो, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, यदि मिल गए तो बढ़िया, आप लोग का नसीब थे। त्रिज्याएं कितना है 8 cm, 8 cm, कितने कितने हैं 8 cm और 6 cm, ये है ना 8 cm और 6 cm है। तब क्या कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल योग के बराबर है। योग माने जोड़, क्षेत्रफल योग के बराबर, माने 2 गो वृत्त का क्षेत्रफल इसके योग के क्या करना है बराबर करना। तो कैसे बराबर होगा वो जरा देख। वही कहता है फिर एगो वृत्त बनाएंगे, ये वृत्त बनाएंगे और वो बड़ा वृत्त बना देंगे। इसकी त्रिज्याएं जो है हम लोग R निकालेंगे, इसको R2 लिखेंगे, इसको हम लोग R1 लिखेंगे। समझ गए। R1 का मान हम 6 देंगे, R2 का मान कितना देंगे 8। समझ गए।
अब कहता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मतलब अब देखो क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो इसका बड़ा वाला क्षेत्रफल का लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, बढ़ का स्क्वायर। यहाँ भी लिखेंगे पाई आर वन के स्क्वायर जोड़ पाई आर टू के स्क्वायर। हो गया। चलो क्या हो गया, डोंट वरी, खोल दो पीछे वाला गेट खोल दो। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ बड़ा है, तो देखो पाई है आर है, पाई और आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर है, आर वन के स्क्वायर जोड़ आर टू के स्क्वायर। अब ये पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर देखो आर वन का मान कितना है 6, आर टू का मान कितना है, हो गया। आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 6 छक्के 36, 8 8 64 बराबर कितना हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर बराबर हो गया हम लोग को यहाँ आया कितना, वो जरा देखो आर स्क्वायर बराबर हम लोग गया 100, आर बराबर हो जाएगा रूट 100, आर कितना हो गया 10, मतलब 10 cm हो गया। कितना होगा बड़ा, इसका मान कितना होगा, ये आर का मान 10 cm, समझिए कितना होगा 10 cm। इसी आधार पर सब बनेगा, ऐसे ही करके सब दिन बताएंगे 4 5 2 ताकि रिव्यू होता रहे और बोर्ड में कोई सवाल ना छूटे।